दोस्तों इस वीडियो में 3 ऑडियो है और तीनों एक ही बैंक का है। इसमें आप देखेंगे कि ये एजेंट कैसे झूठ बोल के डराने का प्रयास करता है और कैसे भ्रमित करता है, झूठी बातें बता के, जो कभी न होता है और ऐसा कुछ होता नहीं है, ऐसी बातें बताता है। आगे मैं इनपुट दूंगा इस वीडियो में। हेलो हेलो। हाँ जी मैडम। हेलो। हाँ नमस्कार सर। बोले पेमेंट अभी तक नहीं हुआ सर। आज 27 तारीख हो गया। मात्र 6,000 करना था, 6,516। ये करवा के खत्म कर देते ना सर। एक EMI, तीन EMI ड्यूज है। एक EMI के लिए सर इतना कॉल जा रहा है, बताइए। HDFC का? यस सर, HDFC का। ये कॉल तो पूरे दिन आता ही है, तो मैं बताया कि लोन हो गया है मल्टीपल बहुत ज्यादा, मैनेजर अरेंज नहीं कर पा रहा है पैसा। एक EMI के लिए आपका बात एक कर रही है। EMI के पास नहीं, पूरा 20 लाख का लोन है। तो 15-20 लाख टोटल थोड़े न कह रहे हैं सर जमा करने के लिए, छोटा सा अमाउंट कह रहे हैं जमा हमको करके। पूरा 15-20 लाख सेटल करवा के खत्म करना है ना, ये समस्या है। हाँ, अब फंस गए, भर नहीं पा रहे हैं, तो इसको थोड़ा सेटल करवा के खत्म करेंगे। तो सेटल का कीजिएगा तो क्या आपको एकदम कहेगा कि 20,000 करवाइए? हाँ, 20,000 में हो जाएगा सेटल करवाइएगा तो 1,57,000 सेटल करवाते हैं ना तो थोड़ा वेवर मिल जाता है। नहीं मिलेगा सर, आपका सिविल भी देखेगा। जो आपका सिविल है ना 3-3 महीना से गिरा के रखे हुए, वो सिविल भी ना देखता है। सेटल करवाते वक्त भी सिविल देखता है। हाँ, सेटल करवाते वक्त भी सिविल देख। 3-3 नया महीने ज्ञान दिया है। पेमेंट। अच्छा, सच बोल रहा हूँ, जिनको न मालूम हो इस लोन और सेटलमेंट का जो प्रक्रिया उस बारे में, उनको ये एजेंट लोग पागल कर देगा, झूठ बोल के, डरा धमका के और इस तरह से गलत बातें बता के। ये बोल रही है आगे कि मेरा घर भी नीलाम होगा। आपको नहीं पता? सेटल करवाने के लिए सिविल थोड़ी ना देखना होता है, तो लोन देखना होता है, कितना का लोन है, कितना DPD हुआ। छोड़ देगा क्या? हाँ, फाइन आपको छोड़ देगा? वो तो सेटल करवाते वक्त ये देखेंगे ना कि कितना और टोटल हो रहा है, कितना प्रिंसिपल बाकी था उस पर, कितना बैंक वेवर दे रहा है, उस हिसाब से जो उतना होगा तो पेमेंट कर देंगे। सारी जानकारी रखे हुए हैं। हाँ, तो जानकारी बार बार पे यही बोल रही है, जानकारी रखे हुए हैं, तो जानकारी वही क्या ना, वही तो 3 महीना के गिरा के और ये जब मन करता है तो पैसा जमा करवाते हैं। इस मैडम का नाम साध्वी आराया है। ये पहले भी फ़ोन कर चुकी है और जानते हैं। तो इनका ये बार बार आदत है, बार बार मुझे बोलेगी कि आपको सब मालूम है, सब मालूम है। अब मालूम है तो क्या हो गया, मालूम होने से पैसा थोड़ी आता है। और दूसरा तरीका इसका ये ऐसे बोलते जैसे रो रही है। ठीक है, RTP अपडेट कर दीजिए। 5 साल का लोन लगता है कि 10 साल में पुराइएगा। हम क्या करेंगे, छोड़िए ना। अभी आप नहीं समझ रहे हैं। पैसा आप बता रहे हैं कि पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे, लोन ज्यादा हो गया, फंस गए बहुत बुरी तरीके से। HDFC बैंक से सबसे पुराना ग्राहक हूँ। घर भी नीलामी होगा, वो आप जहाँ रहते हैं ना वो भी होगा। हाँ, अभी घर का नीलामी होगा, जानता कुछ नहीं, अब परेशान है, झूठ बोल रही है, ये करने का होगा। क्यों नहीं होगा? वो आपको नहीं पता है? कोर्ट में नोटिस जाएगा तब घर का नीलामी कौन करेगा? क्यों नहीं करेगा? कौन करेगा? आप जब जमा नहीं करवाइएगा तब नहीं होगा। 4 महीना पर ड्यूज। 4 महीने में पूरा 1 रुपये नहीं दूंगा, नीलामी करके दिखा घर कर। अच्छा ठीक है, मिस इन्फॉर्मेशन देती रहती है। ठीक है, हाँ ठीक है। इसको जब ये बोला तो एक काट के फ़ोन चली गई। उस समय मैं खाना खा रहा था, तो खाना खा के दोबारा मैं इसको फ़ोन किया और पूछा कि घर के नीलामी कैसे होगा बता, तो फिर ये फ़ोन काट दी। हेलो। हाँ जी मैडम, बताइए। कॉल फ़ोन किया था, उस टाइम तो खा रहे थे। आप बता रही है कि घर का नीलामी करवा देंगे, ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है आपको? क्या बोले? आप बता रहे थे कि घर का नीलामी हो जाएगा, घर का नीलामी करवा देंगे, तो ये सब जानकारी कहाँ से मिलता है आपको?
क्यों? क्यों? हाँ। वही पूछ रहे थे ना कि घर का नीलामी कैसे होगा। अच्छा, वो तो पता चलेगा सर, रखिए। रखे ना हम। इसके बाद दूसरा एक महानुभाव आया, उनका ज्ञान सुनिए वो क्या बता रहे हैं। हेलो। हाँ जी। हाँ, इम्तियाज अंसारी जी बोल रहे हैं। हाँ जी, इम्तियाज अंसारी बोल रहे हैं, बताइए। HDFC मेन ब्रांच से बोल रहा हूँ सर। IDFC? HDFC। HDFC? जी जी बताइए। सर, आपका क्रेडिट कार्ड का बिल अभी तक क्लियर नहीं किया गया है। आप फंड इशू चल रहा है, पैसे नहीं, क्या सर? पैसे अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। तो क्या मतलब नहीं करवाना है इसका? करवाना तो है, सेटल करवाएंगे, पैसा अरेंज नहीं कर पा रहे हैं। सर सेटल ठीक है, आप सेटल करवा लीजिएगा, लेकिन अभी तो इसका जो मिनिमम अमाउंट है वो हर मंथ तो आपको पे करना कंपलसरी रहता है ना सर। अगर आप एक बार में फुल पे नहीं कर पाते हैं तो बैंक फिर आपको आप ऑप्शन देता है कि आप इसका मिनिमम अमाउंट क्लियर करवाइए। फिर आप बैंक से नहीं, एजेंसी से बोल रहे हैं? कौन सर? अगर मैं एजेंसी, मेरा एम्प्लॉय कोड लिख लीजिए, 58782 है, कहीं पे सर्च भी करवा लीजिएगा। अच्छा, और तो बैंक से बोल रहे तो भी आपको भी जो बताया था आपके एजेंसी वालों को वही बता रहे हैं आपको भी। तो आपका एजेंसी वालों को आपने जो बोला था उसी का केस हम लोग के पास अब ऊपर आया हुआ है, मेन ब्रांच में आया हुआ है, मधुबनी से मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, मधुबनी ब्रांच से, अच्छा। वहाँ से मैं बोल रहा हूँ। आपका केस यहाँ पे आया हुआ है, तो एटलीस्ट कम से कम आपका जो ये मिनिमम अमाउंट पर मंथ आता है, आप फुल अमाउंट नहीं पे कर पा रहे हैं, इट्स ओके। बट अगर आप इसका मिनिमम अमाउंट आ रहा है उसको तो एटलीस्ट क्लियर करवा के चलिए ना सर। राइट अब तक होगा, इसमें टाइम लगेगा, उसके बाद सेटल करवाएंगे। सेटलमेंट तो एक अलग ऑप्शन आता है ना सर। सेटलमेंट तो हाँ सेटलमेंट भी तो होगा तो कम से कम इसका मिनिमम अमाउंट तो आपको क्लियर पैसे करना ही पड़ेगा ना। पैसे अरेंज कर रहे हैं, राइट अब तक सेटल करवाएंगे, इसका वेट कर रहे हैं अभी। हाँ, एक मिनट आप रुकिएगा। तो अभी इसका आप मिनिमम अमाउंट भी क्लियर नहीं करवाइएगा। मिनिमम करवाएंगे तो सेटल जो करवा रहे हैं ना, चाह रहे हैं तो उसका वो प्रयास कर वो रहे तो हैं, वो सेटल नहीं वो होगा। तो सेटल्ड वो तो सेटल्ड वैसे भी होगा। वो तो अगर आप मिनिमम अमाउंट नहीं करवाइएगा तब आपको सेटलमेंट में प्रॉब्लम आएगा ना। इनका ज्ञान है कि आप मिनिमम अमाउंट भरते रहिएगा ना तो सेटलमेंट होगा, अगर मिनिमम नहीं भरिएगा तो सेटलमेंट नहीं होगा। इन जब हम मिनिमम भरते रहेंगे तो बैंक के क्या ज़रूरत है मुझे मेरे साथ सेटलमेंट करने का, बैंक को तो चाहिए ही मिनिमम। इनका भी ज्ञान सुन के परेशान हो गए हम। जब आप अच्छा, मिनिमम अमाउंट क्लियर करते हुए आइएगा तब आपको सेटलमेंट में क्यों प्रॉब्लम करेगा? थोड़े दिन के लिए हम भी कलेक्शन में काम किए थे, तो अब क्या करना है ना मालूम है। सर कलेक्शन में काम किए थे तो आपको भी पता होना चाहिए जो कलेक्शन ना देने का भी क्या होता है फिर रूल एंड रेगुलेशन। ठीक है, तो जो होगा वो भुगतेंगे। ठीक है सर। ओके, थैंक यू।